ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपना खुद का रिसर्च ज़रूर करें और फुल डिस्क्लेमर के लिए investlab.in/disclaimer पर जाएं। वेलकम एवरीवन टू टुडेज़ वीडियो। आज हम नारायणा हृदयालय का एनालिसिस करेंगे, जो इंडिया की एक लीडिंग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है। आप राइट साइड पे ओवरऑल स्कोर देख सकते हैं, 7.3 आउट ऑफ 10 है। अब समझते हैं क्यों 7.3 आया। नारायण हृदयालय के एनुअल रिपोर्ट्स 400 पेजेस से ज़्यादा होते हैं हर साल। कॉन्फ्रेंस कॉल्स की ट्रांसक्रिप्ट्स, क्रेडिट रिपोर्ट्स, चार्ट्स, हर क्वार्टर में नए नए अपडेट्स। मैंने एक मल्टी एआई रॉबस्ट एजेंट सिस्टम बनाया है जो ये सब एनालिसिस करता है। एनुअल रिपोर्ट्स, कॉन कॉल्स, क्रेडिट रिपोर्ट्स, टेक्निकल मोड्स और कैटलिस्ट्स, ये सारे स्कोर्स का ब्रेकडाउन, कहाँ स्ट्रॉन्ग है और कहाँ रियल कंसर्न्स है जो ध्यान देने लायक है, ये सारे हाईलाइट करता है। सो नारायणा हृदयालय इंडिया की एक लीडिंग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है। 19 हॉस्पिटल्स, लगभग 5,955 ऑपरेशनल बेड्स, मेनली बैंगलोर और कोलकाता क्लस्टर्स में। कोर स्पेशलिटी है कार्डियक साइंसेस, ऑन्कोलॉजी, रीनल साइंसेस, न्यूरो साइंसेस, राइट। FY25 का रेवेन्यू है 5,483 करोड़। स्टॉक करंटली 1,840 रुपीज़ के आसपास है और उनका मार्केट कैप है 37,600 करोड़ के आसपास। पिछले साल 6.3% गेन हुआ है, जो मॉडेस्ट है। नीचे स्कोर कार्ड में आपको दिख रहा है कि एनुअल रिपोर्ट का स्कोर है 8.1, क्रेडिट रिपोर्ट का स्कोर है 6.6, कॉन्फ्रेंस कॉल्स का स्कोर है 7.8, टेक्निकल चार्ट्स का स्कोर है 8, जो कॉम्पिटिटिव मोड है ये कंपनी का, उसका स्कोर है 7.3। कैटलिस्ट जो होते हैं, जो ग्रोथ और डी ग्रोथ को दर्शाते हैं, उनका ग्रोथ का स्कोर है 8.5। ऑपरेशंस स्ट्रॉन्ग है, ये दर्शाता है। क्रेडिट थोड़ा रिस्ट्रेंड है, पर ओवरऑल पिक्चर पॉजिटिव है। स्लाइड पे 6 हेडलाइन रेशियो, रेवेन्यू 5,483 करोड़, नेट प्रॉफिट 790 करोड़, ऑपरेटिंग मार्जिन 23.3% करंट ईयर का। हॉस्पिटल सेक्टर में इंडस्ट्री लीडिंग है। ROE 24.3%, कैपिटल एफिशिएंसी स्ट्रॉन्ग है। डेट टू इक्विटी 0.67, लेवरेज बड़ा है एक्सपांशन के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 7.39 टाइम्स है, कंफर्टेबल, लेकिन पिछले साल से गिरा हुआ है। असली सवाल ये है, क्या एग्रेसिव एक्सपेंशन फेज सस्टेनेबल है? देखते हैं। रेवेन्यू ट्रेजेक्ट्री देखते हैं तो FY22 से लेके FY23, 24 और 25 में 3,700 करोड़ से आज 5,483 करोड़ है। 3 ईयर CAGR अगर देखेंगे तो 14% है। ये ग्रोथ मेनली कार्डियक और ऑन्कोलॉजी स्पेशलिटीज़ से आई है। साथ में इंटरनेशनल फुटप्रिंट, केमन आइलैंड से प्राइसिंग पावर भी है, आरपॉप भी है। आरपॉप यानी एवरेज रेवेन्यू पर बेड ऑक्यूपाइड 12 से 15% पर ईयर है, कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। ठीक है। हॉस्पिटल सेक्टर का ऑर्गेनिक ग्रोथ टिपिकली 8 to 10% रेंज में होता है। NH अपर एंड पे ऑपरेट कर रहा है हॉस्पिटल सेक्टर में। एनुअल रिपोर्ट की थीसिस इंटरेस्टिंग है। ऑपरेटिंग मार्जिन FY22 में 13.5% थी, FY25 में 23.3% एक्सपैंडेड हो गई, राइट। यानी हर रुपए रेवेन्यू से 23 पैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 790 करोड़, कैश 1,102 करोड़, सॉलिड लिक्विडिटी बफर है, राइट। ROE 24.3%, कैपिटल एफिशिएंट है। केमन आइलैंड सब्सिडरी 65% ऑफ द कंसोलिडेटेड पैट रिपोर्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है। एक हाई मार्जिन जोग्राफिक हेज है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट कंसर्न है। डेट टू इक्विटी FY23 में 0.36 था, जो FY25 में 0.67 हो गया है। एग्रेसिव एक्सपेंशन डेट फंडेड है। 1,500 न्यूली बेड्स
कंस्ट्रक्ट हुए 30,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट ओवर 3 to 4 years प्लस स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ऑडिट ट्रेल कंप्लायंस गैप फ्लैग किया है। डेटाबेस लेवल लॉगिंग टेक्निकल हो गया थोड़ा, FY25 में 9 महीने के लिए डिसेबल्ड था। एनुअल रिपोर्ट स्कोर 8.1 है, ऑपरेशनली एक्सेप्शनल कंपनी दर्शाता है, फाइनेंशियली लेवरेजिंग अप है ये कंपनी का। क्रेडिट साइड पे मैंने डीप डाइव किया। इकरा AA स्टेबल रिसेंटली जनवरी 2026 में रीअफर्म किया, ये 2023 में AA- था। ये इम्प्रूवमेंट है। कंपैरिजन के लिए AAA हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड, AA प्रीमियम इन्वेस्टमेंट ग्रेड, NH की रेटिंग अपोलो हॉस्पिटल्स जैसी टॉप टियर नहीं है पर सॉलिड प्रीमियम ग्रेड है। डेट टू इक्विटी 0.67 है। हॉस्पिटल सेक्टर में एवरेज 0.5 से 0.8 रेंज में होता है। NH कंसिस्टेंट है ये रेंज से, लेकिन नेट डेट टू एबिटा FY26 में 2.1 से 2.3x पीक हो सकता है और लेंडर कॉवेनेंट 2.0x है। ये मतलब नेक्स्ट क्वार्टर स्ट्रिक्ट वॉच करना होगा, ब्रीच होने से रेटिंग एक्शन ट्रिगर हो सकता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 7.39x है, पिछले साल 10.17 था, तो 27% गिरा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। 1102 करोड़ कैश प्लस 234 करोड़ अनयूटिलाइज्ड लाइंस, बफर कंफर्टेबल। यूके प्रैक्टिस प्लस ग्रुप एक्विजिशन के लिए GBP 150 मिलियन डेट लिया है। क्रेडिट स्कोर इसलिए 6.6 है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन लेवरेज बिल्डअप है, तो हमें देखना है आगे ये कैसे प्ले आउट करता है। कॉन्फ्रेंस कॉल्स पे आते हैं। कॉल पढ़ के काफ़ी चीज़ें नोट की AI एजेंट ने। लेटेस्ट Q3 FY26 February 17, 2026 मैनेजमेंट टोन ओवरऑल कॉन्फिडेंट है। ऑपरेशनल डिलीवरी पे कमाना बे केमन आइलैंड हॉस्पिटल ऑन टाइम लॉन्च हुआ। इंश्योरेंस सब्सिडरी NHI लॉन्च हुई थी एज गाइडेड, राइट, लेकिन 2 क्रिटिकल पैटर्न्स दिखे। पहला, यूके प्रैक्टिस प्लस ग्रुप एक्विजिशन के बारे में एनालिस्ट रिपीटेडली प्रोफॉर्मा प्रॉफिट एंड लॉस मांग रहे हैं, जो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स इवेजिव है हर एक इसमें। एनालिस्ट को इन्वेस्टर रिलेशंस टीम के साथ अलग टाइम सेट करने बोल रहे हैं और कॉन्फ्रेंस ट्रांसक्रिप्ट में उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है। दूसरा, मुंबई SRCC चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को एडल्ट मल्टी स्पेशलिटी में कन्वर्ट करने की टाइमलाइन 4 क्वार्टर से डिमांड की जा रही है। मैनेजमेंट का स्ट्रेट रिप्लाई है नो टाइमलाइन। एक पॉजिटिव ये है कि मुंबई पेडियाट्रिक मॉडल के बारे में मैनेजमेंट ने एडमिट किया द फॉल्ट लाइज विद इन अस, ये ऑनेस्ट एक्नॉलेजमेंट है। कॉल स्कोर 7.8 है, इसलिए हाई क्रेडिबिलिटी ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी, ट्रांसपेरेंट गैप्स ऑन न्यू वेंचर्स। अब नेक्स्ट आते हैं टेक्निकल पिक्चर पे। तो लेटेस्ट रीडिंग अप्रैल एंड की RSI 72.9 के आसपास है। रीसेंट जो अपटेंड हुआ है उसकी वजह से RSI थोड़ा बड़ा होगा, ओवरबॉट कैटेगरी में है, टिपिकली 70 के ऊपर कॉशियस होता है। NH का स्टॉक 50 डे SMA के ऊपर, 20 डे SMA के ऊपर है, तो मीडियम टर्म रिकवरी कन्फर्म्ड है। और यहाँ एक अपडेट है, 200 DA में 1825 पर है, तो आज जो स्टॉक ऊपर गया है वो 200 DMA को ब्रीच किया है। तो टेक्निकल एनालिस्ट ने ब्रेकआउट को एग्जैक्टली ट्रांजिशन वॉच बोला है, और ये दर्शाता है कि स्टेज 1 जो एक्यूमुलेशन फेज़ है यहाँ से क्लियर स्टेज 2 में मार्कअप फेज़ में एंटर हुआ है स्टॉक, ठीक है। बुलिश मोमेंटम कन्फर्म्ड है यहाँ पे, वॉल्यूम स्लाइटली एलिवेटेड है, ठीक है। तो ये जो स्कोर है ओवरऑल 8.0, 8 to 9 स्कोर के रेंज में हम बोलेंगे। ये स्ट्रॉन्ग रिकवरी पिक्चर पर ओवरबॉट RSI का ये स्ट्रॉन्ग रिकवरी पिक्चर बताता है। और आप देखेंगे कि लास्ट 1 साल में रिकवरी स्टॉक की सिर्फ 6% के आसपास हुई है। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव पिक्चर कि कंपनी ने ग्रो किया है बट स्टॉक ज़्यादा ऊपर नहीं मूव हुआ है, तो शायद अब हो सकता है, बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट।
दैट इज़ जस्ट एन असम्पशन। नेक्स्ट आते हैं हम मोड पे। मोड एनालिसिस देखते हैं। एनएच के पास 4 तरह के मोड्स है। पहला स्केल मोड, 19 हॉस्पिटल्स, लगभग 5,955 बेड्स, 2.4 मिलियन एनुअल आउट पेशेंट कंसल्टेशंस, जो सप्लायर्स के साथ बार्गेनिंग पावर देती है। दूसरा ब्रांड और ट्रस्ट, कर्नाटका और ईस्टर्न इंडिया में डोमिनेंट कार्डियक प्लेयर, बाईपास सर्जरी सक्सेस रेट इज़ 99% प्लस। तीसरा जो रेगुलेटरी 9+ कमीशन इंटरनेशनल एक्रेडिशंस, 17 NABH एक्रेडिशंस प्लस IRDAI इंश्योरेंस लाइसेंस, ये यूनिक कॉम्बिनेशन है। चौथा टेक्नोलॉजी, 8 डा विंची रोबोटिक सिस्टम, CART सेल थेरेपी क्लिनिकल ट्रायल्स, अस्थमा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म, जो दूसरे हॉस्पिटल्स को भी लाइसेंस किया जा रहा है। प्राइसिंग पावर एविडेंस, आरपॉप कंसिस्टेंटली 12% से 15% पर ईयर ग्रो हो रहा है डिस्पाइट इन्फ्लेशन। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन लो है, 45% वॉक इन पेशेंट्स, नो सिंगल पेयर डोमिनेंट। कंपैरिजन के लिए अपोलो और मैक्स हॉस्पिटल्स बिगर में बिगर है, पर एनएच की कॉस्ट एफिशिएंसी एडवांटेज है। देवी शेट्टीज ओरिजिनल थीसिस है ये। मल्टी जो कॉम्पिटिटिव मोट स्कोर है ये कंपनी का, वो है 7.3, सॉलिड है, मल्टी लेयर्ड है, ड्यूरेबल है। अब आते हैं कैटलिस्ट पे। कैटलिस्ट मतलब जो ये स्टॉक की ग्रोथ को पुश करता है, या तो रिस्क के साइड या तो ग्रोथ के साइड। तो इस पे आते हैं, ग्रोथ और डी ग्रोथ दोनों हैं यहाँ पे। पॉजिटिव कैटलिस्ट पहले देखते हैं। पहला, केमैन कमाना बे ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल ने फर्स्ट क्वार्टर में $45 मिलियन रेवेन्यू बेस टच किया, एक्सपेक्टेशंस एक्सीड किए। दूसरा, यूके प्रैक्टिस प्लस ग्रुप एक्विजिशंस, NHS कॉन्ट्रैक्ट्स, जोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा, 1500 एक्सपेंशन इंडिया में, HSR लेआउट बेंगलोर और राजरहत कोलकाता में FY 28 तक। चौथा, कॉटरनरी केयर एक्सप्लोजन, लिवर ट्रांसप्लांट्स 67% ग्रोथ, किडनी ट्रांसप्लांट्स 79%, रोबोटिक सर्जरीज 132% ग्रोथ। पांचवा, डिजिटल अडॉप्शंस 50% बुकिंग्स तक पहुंच गई है, मंथली डिजिटल रेवेन्यू डबल हो गया है। अब रिस्क पे आते हैं। पहला, मुंबई SRCC टर्न अराउंड में डेफिनेटिव टाइमलाइन नहीं दिया गया है 4 क्वार्टर से। दूसरा, नॉर्दर्न इंडिया CGHS रिसीवेबल्स स्टक है, गवर्नमेंट स्कीम्स डिलेज वर्किंग कैपिटल स्ट्रेन कर रही है। तीसरा, केमैन इंश्योरेंस वॉलेटिलिटी, लार्ज क्लेम्स स्विंग कर रहे हैं। चौथा, UK PPG ब्रिंघम यूनिट लॉस रिपोर्ट कर रहा है, EPS न्यूट्रल गाइडेंस चैलेंज हो रही है। पांचवा, NHIC रिटेल क्लिनिक्स और NHIL इंश्योरेंस सब्सिडरीज अभी लॉस मेकिंग है, स्केलिंग फेज में है। कैटलिस्ट ग्रोथ स्कोर हम देंगे 8.5 एज पर द AI, एंड डी ग्रोथ रिस्क स्कोर्स हम देंगे 4.5, विच इज़ लेस, विच इज़ अ प्रॉब्लम, विच इज़ अ रिस्क। नेट पॉजिटिव पिक्चर है, बट एग्जीक्यूशन हैवी है। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। वर्डिक्ट शुरू करते हैं। पहले रेड फ्लैग्स। स्लाइड पे 5 चीज़ें नंबर्ड हैं। पहला, डेट टू इक्विटी, जो हमने बार बार बोला है, 0.36 से अब 0.67 तक चला गया है FY 25 तक। एग्रेसिव डेट फंडेड एक्सपेंशन हो रहा है। दूसरा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 27% से YOY गिरा है, 10.17 से 7.39 हो गया है। तीसरा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ऑडिट ट्रायल कंप्लायंस गैप फ्लैग किया है, डेटाबेस लेवल लॉगिंग 9 महीने से मिस हुआ है, ये एक टेक्निकल कंप्लायंस लैप्स है। चौथा, समयत हेल्थ केयर रिलेटेड पार्टी कॉन्सेंट्रेशन 2,886 करोड़ मेडिकल कंज्यूमेबल परचेस्ड, इंडिपेंडेंट प्राइसिंग बेंचमार्क्स अनअवेलेबल है। पांचवा, मुंबई SRCC हॉस्पिटल्स का एडल्ट मल्टी स्पेशलिटी कन्वर्जन टाइमलाइन
मिसिंग डिस्पाइट 4 क्वार्टर्स ऑफ एनालिस्ट प्रेशर। ठीक है, अब आते हैं ग्रीन फ्लैग्स पे। साथ में पॉजिटिव्स भी स्ट्रॉन्ग है। स्लाइड पे 5 हाइलाइट्स है। पहला, ऑपरेटिंग मार्जिन 13.5 से 23.3% एक्सपांड हुए हैं ओवर द टाइम ऑफ 3 years। इकरा AA स्टेबल रेटिंग पे आया है रिसेंटली। तीसरा, सुपीरियर लिक्विडिटी ऑफ 1102 crores, कैश प्लस 234 अनयूज्ड क्रेडिट लाइन्स। चौथा, केमैन आइलैंड सब्सिडरी 65% ऑफ कंसोलिडेटेड पैट कंट्रीब्यूट कर रही है, हाई मार्जिन जोग्राफिकल हेज है। पांचवा, जीरो प्रमोटर शेयर प्लेजिंग अक्रॉस ऑल रिव्यूड ईयर्स, दिस इज अ क्वाइट स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट अलाइनमेंट। तो फाइनल वर्डिक्ट का ओवरऑल स्कोर है 7.3/10। टेक्निकल पिक्चर मार्च से अप्रैल तक स्ट्रांगली इम्प्रूव हुआ है और कैटलिस्ट साइड पे फ्रेश डेटा ऐड हुआ है। नेट पिक्चर ऑपरेशनली एक्सेप्शनल है। फाइनेंशियल लेवरेजिंग अप है, पर मोट और ग्रोथ पाइपलाइन थोड़ी ध्यान देने लायक है। काफ़ी चीज़ें हैं जो देखने लायक है, ध्यान देने लायक है। ये बाई सेल एडवाइस नहीं है बिल्कुल, ये एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है, डेटा एनालिसिस है पूरी कंपनी का। फाइनल डिसीजन इन्वेस्टर का यानी आपका है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा एनालिसिस एनुअल रिपोर्ट्स से कॉन कॉल, टेक्निकल एनालिसिस, मोड और कैटलिस्ट तक मैंने investlab.in पर बिल्ड किया है। मल्टी AI एजेंट्स ये काम ऑटोमेटिकली करते हैं। हर स्टॉक्स के लिए 400+ पेजेस पढ़ते हैं। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो की किसी स्टॉक का एनालिसिस, ऐसा डीप डाइव चाहते हैं, एनालिसिस चाहते हैं, तो investlab.in पर साइन अप करें। 2 फ्री एनालिसिस आपको बिल्कुल मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बताएं नेक्स्ट स्टॉक कौन सा हो सकता है। इन्वेस्ट वाइजली, नॉट ब्लाइंडली।